ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर जमीन स्तर पर जाकर नए लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी। जहां जहां हमें लगता है कि जिम्मेदारी देने की जरूरत है, और अभी से हमें सब कुछ तय करना होगा अगले 6 महीनों में कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और अगली रणनीति क्या होगी। देखो भाई, बिट्टू जी की कहते हैं, बिट्टू जी ने पूछो, लेकिन बिट्टू जी बहुत कुछ कह जाते हैं। पहला वो कहते सी कि मैं बीजेपी इस करके ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी मैनू ये गल कही है कि बंदी सिखा मैं भी अपने पिता के कातलों को असी छड्डा ते तुसीं भी बंदी सिखा को रिहा कर। ये गल बिट्टू ने कही कि मैनू राहुल गांधी ने गल कही जिहड़ी कि मेरे सिद्धांतां के खिलाफ है। अज जो ये गल कह रहे हैं कि मैनू कोई इतराज नहीं बंदी सिखा की रिहाई ते, बस तो बिट्टू जी का कोई पता नहीं ना बिट्टू जी कद की कहते। लेकिन हाँ, देश के संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जिहड़ा व्यक्ति इस देश के संविधान विश्वास रखता है, लोकतंत्र विश्वास रखता है, उन्होंने किसी भी किस्म का कोई एतराज परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून के तहत जो गल है उन्हें मान लेना चाहिए। ये सजावां पूरियां हो गई नहीं तो उन्होंने रिहाई हो जाए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पर बिट्टू जी दी गल्लां जलंधर लोकसभा चुनाव भी जो अनाउंस कर दी गई, बाई इलेक्शन है जलंधर को, उसको लेकर कांग्रेस की कैसी तैयारी है इस वक्त? देखो, वैसे तो अच्छा होता है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान रखता कि चुनाव अब हरियाणा के साथ होते, जब हरियाणा के 6 महीनों तक चुनाव है, इस प्रकार से बीच में अपनी मर्जी से चुनाव अनाउंस कर देना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अब फिर कोड लग जाएगा, फिर 1 महीने के लिए वो होगा। तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन हम जलंधर चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं। 101% वहाँ पर हमारी तैयारी है और हम चुनाव जीत के जलंधर की लिस्ट में मेरे को लगता है दम लेंगे। सर, गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर फर्म मांगी है और नहीं, गुरमीत राम रहीम जी अब उनका अधिकार है, वो जब भी कुछ मांग सकते हैं, हमें तो इस बात का कोई एतराज नहीं। कोई बंदा फिर मांगता है फिर उन पर मैं कहूँ कि मेरे को किसी बात का एतराज है, ये उनका अधिकार है, देना ना देना तो सरकार का। बड़ी साहब, नीट एग्जाम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों ने इसमें भविष्य से खिलवाड़ इसको बताया, कैसे आप देख रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए? 100% हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, ये बिल्कुल अन्याय और लगता है कब खत्म होंगे ये पेपर वाला का पेपर। अब लोगों के भविष्य का सवाल है, लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार का इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। ये नौजवानों को भविष्य का सवाल है, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर कब रोक होगी, ये कब बंद होगा। अब सदियों हो गई ये सुनते सुनते, 45 साल के हो गए कि ये हो गया, आज भी पेपर लीक हो गया, आज भी ये हो गया। तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर सरकारों को चिंता करनी चाहिए और कुछ ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि ऐसा ना हो वापस। आप मैंने गजन माजरा का बारे में कुछ खुलासा हुआ है कि इनको VIP ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। चलो, ये मेरे को लगता है कि राजनीति में बहुत छोटी इसको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, मैंने तो देखा नहीं हॉस्पिटल, और हो सकता दिया जा रहा हो। बंदा जेल में है उसको VIP दे दो, चाहे VIP ना दे दो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब हॉस्पिटल में भर्ती है भाई, मेरे खिलाफ है, हमारी पार्टी की नहीं है, और मैं खामखा उसके बारे में टिप्पणी कर दूं वो भर्ती क्यों है और उनके ऊपर क्या है, ये तो वही बता सकते हैं डॉक्टर। लेकिन मेरे को लगता है जेल, हर व्यक्ति जेल तो जेल है, चाहे वो VIP ट्रीटमेंट ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे को लगता है वो तब तक बरी नहीं होंगे जब तक कानून उनको बरी नहीं। साहब, जो कमेंट करना चाहो, कल श्रोमणी अकाली दल की मैराथन कुछ 6 घंटे मीटिंग चल रही है, प्रधान कानून की गल है, अपने वतन जो चलना
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਆਪਣਾ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।